हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एसबीआई पीओ 2025 प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। डिफरेंट शिफ्ट में ये पेपर हुआ और इस पेपर को हमने भी प्रॉपरली एनालाइज किया। हमारे कुछ टीममेट्स पर्सनली जा कर के इस पेपर को अटेम्प्ट करके आए और इसके अलावा बहुत सारे बच्चों से डिस्कस किया हमने कि कैसा पेपर था। उनसे जाना कि उनका अटेम्प्ट कितना रहा और हमारे जो टीममेट्स हैं उनका अटेम्प्ट कितना रहा। तो इन सारी चीज़ों को जानने के बाद, इस पूरे डाटा के बाद हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे जिसमें हम आपको ये बता पाएँ कि ये बच्चों का एवरेज अटेम्प्ट रहा है और मे भी जो कट ऑफ है वो यहाँ जा सकती है। छोटा सा डिस्क्लेमर ऐड कर देता हूँ, ऐसा हो सकता है कि आप हमारे द्वारा दिए गए डाटा से सहमत ना हो, क्योंकि कई बार हम चीज़ों को नेगेटिव ले लेते हैं। सपोज मेरे अगर तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी या तैयारी अच्छी थी फिर भी नहीं हुआ कि मेरा 40 हुआ है या 45 हुआ है। आमतौर पे बच्चा वही सुनना पसंद करता है जो उसके फेवर में हो। ठीक है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा न्यूट्रल साइड पे सोचिएगा। हम एक ओवरऑल डिस्कशन करेंगे, ठीक है, और ज़्यादा एकदम से हाइपर मत होइएगा, ठीक है, क्योंकि सच को थोड़ा सा डाइजेस्ट करने की ताकत भी आनी चाहिए और ये क्वालिटी जब एक स्टूडेंट में होती है तो ये भी आपके करेक्टर का निर्धारण करती है और आपका एक जो विनिंग एटीट्यूड है ना, सेलेक्ट होने वाला, वो लेकर के आती है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। मेरे साथ मेघना मैम भी हैं। ठीक है, तो मैम आपने भी लगभग सारी शिफ्टों का एनालिसिस किया है और हमने भी किया है और हमारे जो टीममेट्स हैं, इवन मेरे जो हमारी टीम में है मेंबर, वो भी दे करके आए हैं एग्ज़ाम। तो प्रॉपर एनालिसिस करेंगे हम लोग, ठीक है। बट उससे पहले एक सूचना उन सब बच्चों के लिए भी जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, और वो एक आगे आने वाले एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं, जैसे कि अभी आईबीपीएस क्लर्क आएगा, एसबीआई क्लर्क भी आएगा, आईबीपीएस पीओ अभी कुछ दिन में होना है, फिर आरआरबी पीओ एंड क्लर्क होना है। तो हमारा एक वन टाइम ऑफर चल रहा है, ठीक है, और ये जो वन टाइम ऑफर है ये 6 अगस्त तक वैलिड है, ठीक है। और इसके तहत आपको हमारा जो बैंकिंग एग्जाम का महापैक है ना, इस पे 75% का डिस्काउंट मिल रहा है और आपको ये कोड यूज करना है, वन टाइम 75। इसमें ये 6 के 6 एग्जाम टारगेट होते हैं। इन 6 के 6 एग्जाम के लिए क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश की प्री प्लस मेंस लेवल की क्लासेज, साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट, उसके अलावा करंट अफेयर, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। अभी मेंस आप दोगे तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का बिल्कुल अपडेटेड पैटर्न, आईबीपीएस पीओ वाला भी, एसबीआई पीओ वाला भी, साथ में फोटर मटेरियल, करंट अफेयर पिछले 1 साल की, मंथली कंपाइलेशन, एमसीक्यू, सब कुछ होगा। और इसके अलावा फिर बाद में इंटरव्यू, जीडी गाइडेंस, सब कुछ रहेगा। फुल लेंथ टेस्ट भी है, प्री के भी मेंस के भी, और टॉपिक वाइज टेस्ट भी है, प्री के भी मेंस के भी। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर लेना। और ये कोड याद रखिएगा, वन टाइम 75, वैलिड टिल 6 अगस्त। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। तो मैम अगर पूरा ओवरऑल एनालिसिस करें, आपका क्या अनुभव है, आपको कैसा लग रहा है कि पेपर, मैं सबसे पहले पिछले साल की तुलना में, क्योंकि ये जो पैटर्न है लास्ट ईयर ही चेंज हुआ था, तो लास्ट ईयर की तुलना में इस बार का पेपर कैसा है अगर आप देखें पूरा ओवरऑल? सेम ही है। मतलब पिछली बार तो पैटर्न चेंज हुआ था तो बच्चों को नया चीज देखने को मिला था कि चलो भाई इतने क्वेश्चंस ही आ रहे हैं। अगर रीजनिंग को ही मैं ले लूं तो 5 सेट्स ऑफ पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट मतलब पहली बार देखने को मिला था और मिसलेनियस क्वेश्चंस मतलब 5 ही रह गए थे। अब इस बार भी आपका सेम है, बच्चे कुछ तैयार भी थे कि भाई चलो ऐसे ही आएगा, तो प्रिपरेशन भी जिन्होंने जो सीरियस थे उन्होंने इसी हिसाब से प्रिपरेशन रखी थी कि भाई मुझे इतने पजल्स तो करके आने ही पड़ेंगे तब जाके मेरा सिलेक्शन भी होगा। मैथ्स और इंग्लिश को भी हम लेके चले तो बच्चों ने कहा कि डिफिकल्ट था, मैथ्स के लिए लेंदी भी कहा स्टूडेंट्स ने, और इंग्लिश के लिए मतलब 30 भी अटेम्प्ट कर रहे थे जिन्होंने अच्छा खासा प्रिपरेशन यहाँ पे करा होगा, और ऑन एवरेज लोग मतलब 25 भी रख रहे थे। तो हम अगर पिछले साल से लेके चलें तो मैं एक कहूंगी कि स्टूडेंट्स प्रिपेयर्ड थे इस बार थोड़ा ज्यादा, और हम लोगों को भी ये एक्सपेक्टेशन थी कि इसी टाइप से आपके क्वेश्चंस आएंगे और इसी हिसाब से लेवल भी आएगा। तो मॉडरेट हम लेके चल सकते हैं स्टूडेंट के हिसाब से, राइट। अब ये तो बच्चों पे डिपेंड करता है उनकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी थी, तो हम जनरल उन्हीं को लेके चलेंगे जो बिल्कुल इस एग्जाम के लिए सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे थे और अपना अटेम्प्ट और अपना टारगेट पहले से ही सोच के चल रहे थे कि मुझे 70 तक तो लेके जाना है। देखो यहाँ पे जो मैम को ने बोला है और मैं अपने इसमें कुछ बातें ऐड करूँ, तो अगर मैं 2024 के पेपर और 2025 का जो अभी पेपर हुआ है, इन दोनों को एग्ज़ाम के लेवल पे, ठीक है, डिफ़िकल्टी लेवल पे कंपेयर करूँ, पहली बात तो पैटर्न में कोई चेंज नहीं है। अगर क्वांट में पिछले साल भी स्पीड मैथ के 3-4 सवाल थे तो इस बार भी 3-4 थे। 3 सेट ऑफ डीआई था तो इस बार भी 3 सेट ऑफ डीआई था। पिछले बार भी अर्थमेटिक के 10, 11, 12 क्वेश्चन थे, इस बार भी उतने हैं।
इंग्लिश में भी वही कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, कहीं पे वर्ड स्वैप, कहीं पे डबल फिलर, कहीं पे सिंगल फिलर। तो ये सारी चीज़ें वैसी की वैसी हैं, ठीक है। रीजनिंग में भी उतने ही सेट ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट और पजल पिछले साल है, इस बार भी उतना ही है। मिसलेनियस के उतने ही क्वेश्चन पिछले साल है, इस साल भी इतना ही है। तो पैटर्न में कोई डिफरेंस नहीं है। तो बहुत बार मैं ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कट ऑफ वगैरह में अंतर आता है। अगर पैटर्न एकदम से चेंज हो जाए, एकदम से लेवल चेंज हो जाए, तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है कि ना तो बहुत ज़्यादा लेवल बदला है, ना ही पैटर्न बदला है। लेवल देखो, कोई चीज़ एक डीआई किसी शिफ्ट में मुश्किल आ गया, 2 पजल किसी में मुश्किल आ गई, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये बात आप समझिएगा, इससे ज़्यादा फर्क क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि जब आप यूज टू होते हैं चीज़ों के, आप सोच के आए हो कि यार 5 पजल्स तो मिलेंगी, अरेंजमेंट और पजल 3 डीआई तो मिलेंगे ही। अब उनमें एक मुश्किल है, अटेम्प्ट ऊपर नीचे हो सकते हैं, उसका इंपैक्ट कट ऑफ पे पड़ेगा, बट इतना हाहाकार मचने वाला कुछ नहीं होता है कि बिल्कुल यार कट ऑफ तो 10-15 नंबर गिर गई, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो अगर 24 और 25 को कंपेयर करोगे लेवल और पैटर्न के मामले में, तो लगभग सेम है, ठीक है। उसके बाद अब बारी आती है कि जो सारे बच्चे से हमारी बात हुई है, हमने एनालिसिस किया हमारे टीममेट्स के उससे, अगर मैं सारी शिफ्ट्स को कंक्लूड करूं तो ओवरऑल एनालिसिस में, तो सबसे पहले क्वांट की बात कर लें, ठीक है। तो क्वांट में देखो, जो बच्चों का अटेम्प्ट रहा है वो 12 से लेके 2022 तक भी रहा है। अब आप सोच रहे होंगे सर इतनी वाइड रेंज। देखो भाई, जैसे जो 4 अगस्त को सेकंड शिफ्ट थी और थर्ड शिफ्ट थी, उसमें लेंदी थे डीआई, थोड़े ज्यादा लेंदी थे, समझ रहे हो ना। तो वहां बच्चों का कम अटेम्प्ट हुआ, हो सकता है कि किसी एक आध बच्चे का तो 7-8 भी हुआ हो, 9 भी। मैं देखो, मे भी हो सकता है कि उनमें से कुछ बच्चे हों जो सीरियस तैयारी करके गए थे, बट देखो कंपटीशन का जमाना है, जो जल्दी सोल्व करेगा और जो ज्यादा सोल्व करेगा उसी को जॉब मिलनी है भाई। तो अगर देखें नॉर्मली बच्चों का अटेम्प्ट इतना रहा है यहाँ से 12 से 22 तक, ठीक है। उसके बाद मैम रीजनिंग की बात करें तो कितना, सर 18 तक तो मतलब मिनिमम एक अटेम्प्ट रहा था बच्चों का, 18 से, और 24 से लेकर 25 तक भी कर रहे थे बच्चे, 24-25 तक भी अटेम्प्ट किया है। हाँ। जैसे कल की बात करें, जो पहली शिफ्ट थी 4 अगस्त की, उसमें क्वांट में बच्चों का नॉर्मली 15 प्लस गया है, ठीक है, एवरेज भी 15 प्लस गया है। लेकिन जो सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट उसमें नहीं गया, ठीक है। फोर्थ शिफ्ट भी थोड़ी सी, मतलब पहली शिफ्ट में थोड़ा सा उनको लग रहा था कि हाँ थोड़ा सा मतलब इजियर साइड है। एक तो बच्चों को ये होता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई पहली शिफ्ट में कल, तो वो ऐसा लगता है कि चलो यार एक बार हिम्मत पड़ जाती है तो फिर दबा लेते हैं, चलो। तो ये एवरेज अटेम्प्ट यहाँ से, और रीजनिंग का ये। और इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश में हमने बहुत ही कम लोगों से सुना कि वो 25 से नीचे अटेम्प्ट कर पाया, मतलब 25 से तक भी आराम से हो पा रहे थे, 32 तक उसने अटेम्प्ट किया है, ठीक है, इंग्लिश में। अब अगर आप टोटल में यहाँ पे देखूं, अब टोटल में अब सोच रहे होंगे सर मिनिमम वाला ऐड कर दो, तो ये 12, ये 18, 30 और ये 25, 55। तो मतलब अटेम्प्ट की बात हो रही है, ये 55 से 65 तक जनरली बच्चों ने किया है, ठीक है। करने को हो सकता है भाई कोई 90 भी करके आया हो, तो वो तो तुम्हारे हाथ में था ना, चाहे 100 के 100 कर देते, ऐसा किसी ने थोड़ा रोका है आपको, ठीक है। तो 55 से 65 तक सीरियस जो कैंडिडेट है, और जो सीरियस कैंडिडेट होता है ना, हमेशा ये ध्यान रखना, वो ऐसे करके आया होता है कि 61 करके आया था, 61.75 कट ऑफ गई, उसका एक भी रॉन्ग नहीं था और वो फिर भी क्लियर करेगा। सीरियस वाला बच्चा ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ पे हमेशा ये ध्यान रखना, जो सीरियस वाला बच्चा वो तुक्के वुक्के नहीं मारता है ज्यादा। अब 80 करके आया, 20 गलत है, कोई फायदा नहीं है। लेकिन जो सीरियस बच्चा होगा उसका गलती से एक आध क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है, अदरवाइज उसकी 100% एक्यूरेसी होती है, जो बैंकिंग एग्जाम से थोड़ा नोन है, ठीक है। तो ये आपकी कहानी है अटेम्प्ट्स की। मे भी हो सकता है कि आंकड़ा ये किसी किसी बच्चे का भाई पहले ही सिलेक्टेड है, या बहुत अच्छा बच्चा है वो 70 तक भी गया हो, ठीक है, 70 से अबव भी हो सकता है, 72, 73, बट जनरली कहानी यहां तक की है, ठीक है। अब उसके बाद बारी आती है कि क्या कट ऑफ हो सकती है। देखो ये डाटा देखना बहुत जरूरी है, ये पिछले 5 साल की कट ऑफ से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ज्यादा बात नहीं करूंगा इन सालों में, ठीक है, इन सालों में ज्यादा बात नहीं होगी। वैसे कोई बहुत ज्यादा ऐसी वेरिएशन देखने को नहीं मिल रही कट ऑफ में कि एकदम 70 थी फिर एकदम से 60 आ गई, ऐसा कुछ नहीं है कहीं भी। आप ये देखो सिंपली कि कट ऑफ इतनी रहती है। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा मैं इस पे स्ट्रेस इसलिए डालूंगा क्योंकि लास्ट ईयर वैकेंसी कहने को तो 600 थी, लेकिन भरी गई शायद 500 ही थी। इस बार भी 500 ही है, ठीक है। पेपर का लेवल भी लगभग सेम है, थोड़ा सा लेंदी बताया जा रहा है, तो इससे ऊपर तो कम चांसेस है कि कट ऑफ जाएगी,
ठीक है। तो हमारा जो मानना है कट ऑफ का, वो मतलब इससे प्लस तो नहीं होगी, ठीक है, -5 3 4, हाँ -3, अच्छा -3 3 4 कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है, जैसे पेपर लेंदी है तो मतलब इतना तक जा सकती है कट ऑफ। और मैं भी भाई अगर कुछ ज्यादा ही मंजूर होगा तो ये प्लस भी हो सकता है। 62 तक भी आप लोग एक हाँ थोड़ा सा मतलब देख सकते मान हो सकते हैं 62। अगर हम एक रेंज निर्धारित करें हाँ जी, तो 58 से 63, हाँ जी, है ना। हाँ मे बी ये 55 भी हो सकती है, ठीक है, ये 55 भी हो सकती है, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा और मतलब जिस तरीके से अगर अटेम्प्ट ही इतना है तो ये मे बी 55 की रेंज में भी हो सकती है। तो हम यही मान के चलेंगे कि ये नीचे अगर 55 56 तक भी आ सकती है, और मतलब ज्यादा बढ़ेगी नहीं, हाँ, बढ़ने के चांसेस मतलब बहुत कम कट ऑफ आप लोगों की उसी हिसाब से रहेगी मतलब जिसमें इसी रेंज ज्यादा में से रहने ज्यादा वाली बच्चों है। ने हाँ अटेम्प्ट किया है। मतलब इतनी रेंज में रहने वाली है, इससे कम हो सकती है, ज्यादा के चांसेस बहुत कम है। फिर भी मे बी क्योंकि लास्ट ईयर भी जब हमने वीडियो बनाई थी तो हमने इसी के अराउंड बोला था, हाँ जी, तो वो थोड़ा सा ही इजाफा हुआ, ज्यादा नहीं हुआ था, ठीक है। तो इसी के अराउंड रहने के चांसेस है, कम रहने के ज्यादा चांसेस है, लेकिन फिर भी पता नहीं चलता है कि इतना तो है नहीं कि हमारे पास लाखों बच्चों का डाटा है, ठीक है, लाखों ने तो दिया भी नहीं होगा, थोड़ा ही डाटा है हमारे पास, उसी के बेस पे हमने ये बताया आपको। ईडब्ल्यूएस ओबीसी भी सारे इसी के अराउंड रहने के चांसेस है, ठीक है। कम होने के ज्यादा चांसेस है कि -5 6 भी हो सकती है, बट 2 3 के ज्यादा चांसेस है। तो मेरा दिल मान रहा है ना वो 57 58 इसके अराउंड के ज्यादा चांसेस है। बाकी जिन भी बच्चों का स्कोर देखो, अगर आप एक्यूरेसी के साथ 55 भी अटेम्प्ट करके आए हैं ना, आपको तो आंख बंद करके तैयारी कर देनी चाहिए, ठीक है। जिस बच्चे का एक्यूरेसी के साथ 53 54 55 इतना अटेम्प्ट है तो उसको तैयारी मेंस की कर देनी चाहिए, क्योंकि छूटना तो कुछ नहीं है भाई, ठीक है, जितना तैयारी करोगे उतना बेहतर क्योंकि रहेगा। इसके बाद आपके एग्जाम अब लगे हुए हैं, लाइन ये पे है। वही प्रिपरेशन काम आ हाँ, जाएगी। वो अभी आपके आईबीपीएस नेक्स्ट में पीओ आ रहा काम है, आएगी। अभी आईबीपीएस पीओ आ रहा है, हाँ उसके जी, बाद फिर आईबीपीएस क्लर्क आ रहा है, फिर आरआरबी क्लर्क, बीच में एसबीआई भी आ जाएगा, दोबारा फिर एसबीआई आ जाना है, ठीक है। चलो तो इतना सा रहने वाला है। बाकी ये हमारा कोर्स भी है, इसके बारे में मेघना मैम आपको थोड़ा डिटेल में बता देंगे कि ठीक है। जिस भी बच्चे को ये हो कि अभी एसबीआई अच्छा नहीं हुआ, आगे आईबीपीएस टारगेट करना है, क्लरिकल आरआरबी, तो हमारा ये बैंकिंग एग्जाम का महापैक है जिसके बारे में मैंने अभी बताया था। तो मैम थोड़ा ठीक सा है। डिटेल में सो समझा दो। एवरीवन, ये वैसे जो महापैक है आपका, बिल्कुल आप एग्जाम की शुरुआत करते हो अपने दिमाग में, और एंड तक जब आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आपके लिए ये जो हेल्पफुल रहेगा कोर्स, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइडेड है ये डिटेल में मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ। तो इसमें क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश के रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेगी, टॉपिक वाइज टेस्ट आपको मिलेंगे प्री से लेकर मेंस तक के लिए। अब आप यहाँ पे क्लर्क के लिए भी कर रहे होंगे प्रिपेयर, पीओ के लिए भी कर रहे होंगे, तो सब चीजों सारे ही एग्जाम्स के लिए आपका ये हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको करंट अफेयर का भी इसमें मटेरियल मिलेगा, कंपाइलेशन मंथली मिलेगी एंड एमसीक्यूज मिलेंगे, और ये तब तक अपडेट होता रहेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में मिलेगा आपको, क्योंकि पीओ के जो एग्जाम्स हैं आईबीपीएस पीओ एंड एसबीआई पीओ में दोनों में डिस्क्रिप्टिव होता है, तो इसके भी आपको अलग अलग मटेरियल यहाँ पे मिलेगा। कंप्यूटर क्लासेस भी हैं इसमें जो आरआरबीज के लिए हमारी इंपॉर्टेंट है। मिनी मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, पीओ लेवल के अलग हैं, क्लर्क लेवल के अलग हैं। फुल लेंथ मॉक टेस्ट है आपके प्रीलिम्स एंड मेंस लेवल के लिए अलग से हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं। इंटरव्यू गाइडेंस भी है कि अगर आप इंटरव्यू तक सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको यहाँ पे कंप्लीट गाइडेंस भी मिलता है इंटरव्यू का, एंड मेंटर सपोर्ट भी है। मतलब आपके मन में कोई क्वेश्चन रहता है, कोई डाउट आपके मन में रहता है, तो वो भी आप हमारी टीम से पूछ सकते हो, एंड विद इन 24 आवर्स आपको हम ट्राई करते हैं कि आपके डाउट को रिजॉल्व किया जाए यहाँ पे। तो ये एक कंप्लीट एक प्लेटफॉर्म है जहां से अपनी प्रिपरेशन को आप आसानी से कर सकते हो, बट यस हार्डवर्क आप ही को करना है, सारी चीजें आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट है, ओके। एंड यहाँ पे इसके अंदर अभी आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी चल रही है, आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं विद अ ह्यूज डिस्काउंट हेयर, ठीक है। तो अभी आपके पास यहाँ पे 75% का ऑफ चल रहा है इन कोर्सेज के अंदर, ठीक है। जो बैंकिंग महापैक कोर्स है आपका पूरा, इसमें आपको बट कोड यूज करना पड़ेगा 1 टाइम 75। ये आप देख सकते हो यहाँ कैपिटल लेटर्स में 1 टाइम 75 आपका लिखा हुआ है, इसको कोड को यूज करिएगा एंड देन यू कैन गेट द 75% ऑफ हेयर, ठीक है। तो ये आपका वैलिड है 6 अगस्त तक, इसको चीज को ध्यान रखिएगा, मिडनाइट तक आपका ये वैलिड रहेगा। तो आप अगर इसमें एनरोल करना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, तो जरूर इस टाइम का ध्यान रखिएगा। एंड आप इसमें डेमो लेक्चर्स भी लगा सकते हैं। डेमो लेक्चर्स आप कहां से लगाएंगे ये मैं आपको शो करवा देती हूँ, ठीक है।
इसके अंदर जो एनरोल आप है 3 तरीके से कर सकते हैं। एक तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कोर्स का। सेकंड, आप एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशंस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। एंड थर्ड, आप edutap.in वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। तो अगर आप वेबसाइट यहाँ पे विजिट करते हो, इस तरीके से आपको यहाँ पे विजिबल होगा। आपको यहाँ पे से एग्जाम्स चूज करना है, तो बैंकिंग कोर्सेज आप चूज करोगे एंड यहाँ पे आपका ये पूरा पेज ओपन हो जाएगा एंड आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे, आपको ये कोर्स यहाँ पे से मिल जाएगा। ठीक है, तो बाय नाउ पे जाके आपको यहाँ पे एनरोल करना होता है एंड नो मोर पे आप जाओगे यहाँ पे, तो आपको डेमो लेक्चर्स कुछ मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये डेमो लेक्चर्स हैं आपके, इनको जरूर देखिएगा, ये कंप्लीटली फ्री हैं। एंड कुछ और क्वेश्चंस आपके मन में आपके कोर्स के लिए होंगे, तो आप यहाँ पे कुछ ये जो FAQs हैं इनको रीड कर सकते हो। दीज आर योर फैकल्टी मेंबर्स इन दिस कोर्स, ये सारे आपके फैकल्टी मेंबर्स हैं इस कोर्स के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, तो जरूर डेमो लेक्चर्स को देखिएगा और उसके हिसाब से आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो कि क्या ये कोर्स जो है आपके लिए सच में हेल्पफुल रहेगा या फिर नहीं रहेगा अपनी आपकी प्रिपरेशन के लिए। ओके, सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। एंड नेक्स्ट भी आपको जैसा हमने बताया कि अगर आपके 50 से एबव भी अटेम्प्ट हैं तो बिल्कुल भी मत घबराइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो भी मतलब आप नेक्स्ट प्रिपेयर करोगे वो आपके अगले आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल ही रहेगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा कि जो ये मैं हार्डवर्क कर रहा हूं क्या ये मेरा वेस्ट हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। ईयर के एंड तक आपके एग्जाम्स पेंडिंग हैं, अभी डिफरेंट एग्जाम्स हैं, तो जरूर ये देखिएगा कि किसी ना किसी एग्जाम में आपका नेम आपको रखना है। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। अपने मेंस के लिए भी प्रिपेयर करिए अच्छे से। जो लोगों को पता है कि उन्होंने अच्छा पेपर किया है उनका सिलेक्शन हो सकता है, तो अच्छे से प्रिपेयर करिएगा मेंस के लिए यहाँ पे। ठीक है, और भी एग्जाम्स आ रहे हैं उनके लिए, उनको भी ध्यान दीजिएगा कि उसमें भी आपको सिलेक्शन लेना है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को एंड प्रिपरेशन चालू कर दीजिए एग्जाम के लिए सीरियसली, और कंसिस्टेंट रहना है। थैंक यू सो मच एवरीवन।